जय हिंद साथियों, मैं रघुराज सिंह एसपीडीए डायरेक्टर एंड कोच। दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का और अभी का हमारा टॉपिक है बीएसएफ एसएम रनिंग क्वालिफाई करके आए छात्रों से बात कराना और फिजिकल टिप्स भी इसमें मिलेंगे आपको। जिस तरह से ये तीनों बच्चे जो है हमारे बीएसएफ एसएम का फिजिकल पास करके आए हैं और कहाँ सेंटर था, किस तरह से पूरी चीजें ये अपनी बताएंगे इस वीडियो के अंदर। पूरा समझना और ये अनुभव आपको इससे पूरा पता चलेगा और इससे आपको जहाँ पर था वहाँ जाने में आसानी रहेगी। और दूसरा क्या है कि जो जिस तरह से बच्चे वहाँ पर जो फेल वगैरह हुए हैं वो भी चीजें पता चलेंगी, कितने टाइम हुआ था, क्या हुआ था। लो बेटा बताओ। मेरा फिजिकल 95 बीएन बीएसएफ कैंप भौंडसी गुरुग्राम में था और हम लोगों की एंट्री 5:30 बजे हो गई थी। 6 बजे हम लोगों को 50-50 के ग्रुप में बच्चों को डिवाइड करने के बाद चेस्ट नंबर और चिप बांधी थी। उसके बाद फॉर्म भरवाया। फॉर्म भरवाने के बाद एक एक करके ग्रुप दौड़ाए। मेरा 8वें ग्रुप में नंबर था और 8वें ग्रुप में नंबर था। हम लोगों को ट्रैक पे खड़ा करने के बाद 10-10 बच्चों के ग्रुप में छोड़ा गया। करीबन 8:30 बजे हमारा बैच दौड़ा था, जिसमें मेरी टाइमिंग 5:50 आई और ग्राउंड की टाइमिंग मेरी 6:10 की थी। और उसके बाद हम लोगों का हाइट हुई। हाइट के बाद चेस्ट हुई। चेस्ट के बाद वेट होने के बाद फिर हम लोगों को करीबन 11:30-12 बजे के आसपास सेंटर से छोड़ दिया गया था। हाँ देखो, जिस तरह से ये बच्चे ने बताया है कि मेरी टाइम कितनी थी, यानी यहाँ पर 6:10 की टाइम थी और वहां पर 5:50 आया, यानी 20 सेकंड टाइम कम हुआ है। कई बच्चों का टाइम नहीं आ रहा होता है ना, अगर 10-20 सेकंड ज्यादा भी आ रहा होता है ना, तो वो बच्चा जाता नहीं है फिजिकल देने के लिए। तो इस चीज का ध्यान रखना। पर क्या है, थोड़ी सी टिप्स और ट्रिक्स आपको पता होनी चाहिए, तभी आप जो फिजिकल पास कर पाओगे। और इस तरह से जैसे वहाँ टाइम कम हुआ है तो बच्चा यहाँ पर डेली रूटीन वर्क के हिसाब से जो यहाँ वर्कआउट था उन चीजों को करते थे। उसके बाद में जैसे मैंने भी एक फिजिकल टिप्स वाला, क्या खाएं क्या ना खाएं, किस तरह से रहें और किस तरह से वहां पर उस दिन भी आपको करना है, पूरा वीडियो मैंने बनाया हुआ है, उसको जाकर के देख लो। उससे काफी आपको क्या मिलेगी, सहूलियत मिलेगी। उससे आपका टाइम भी कम होगा और दूसरा आपका भय भी निकलेगा। बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। कोई भी फिजिकल देने जाते हो, डरे ही इंसान को क्या होता है, खा लेता है। कभी भी ध्यान देना, जब आपने ग्राउंड में मेहनत कर रखी है तो 100% आपका फिजिकल निकलेगा। और बेटा कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं आई? नहीं सर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आई। सेंटर एकदम अच्छा था, स्टाफ भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, सारे सपोर्ट कर रहे थे और रनिंग में भी हम लोगों को मोटिवेशन के तौर पे तालियां वालियां बजा के सब मोटिवेट कर रहे थे। अच्छा, जी देखो कहीं पर भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है मेरे हिसाब से, अगर अगर इस हिसाब से जब आप चलोगे तो। चलिए अब ये बेटा बताएगा। सर मेरा मेरा फिजिकल सीआरपीएफ कैंप जो जरोड़ा कला दिल्ली में है वहाँ पर था। तो हम लोगों की लगभग एंट्री 5 बजे कर दी थी। तो आराम से अब काफ़ी लोग आते रहे, 6 बजे तक एंट्री हुई। लेकिन जो 5 बजे जो आए थे जो लोग, उनकी रनिंग भी स्टार्ट कराते गए साथ के साथ उधर। तो मेरा जो बैच था वो 8वां बैच था और मेरी रनिंग लगभग 7 बजे चालू हो गई थी। और उसके बाद फिर हाइट वेट चेस्ट वगैरह जो भी हुआ, उसके बाद फिर 9 बजे सभी सारे बैचेस की छुट्टी कर दी उन्होंने। और वहाँ का जो स्टाफ था वो बहुत ही मक्खन स्टाफ था, मतलब बहुत सपोर्टिव था, पानी वगैरह पिला देते थे। और वहाँ का जो ग्राउंड है वो जो सिंथेटिक ग्राउंड था, रबड़ वाला, तो वो और काफ़ी मतलब मददगार रहा लोगों के लिए। तो जिनका टाइम आ भी नहीं रहा था तो वो भी वहाँ पे लगभग पास हुए हैं। तो मेरा जो 6:24 आता था टाइम, और वहाँ पे भी उतना ही आया सेम। हाँ, इसका टाइम उतना ही आया है। और देखो, टाइम के हिसाब से आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं तो ये कहूंगा, टाइम जो आ रहा है आपका वहां पर गिर के ही आएगा, बढ़ेगा भी नहीं। वैसे मेरा यहाँ पर खास तौर पे ये देखा गया है, जो मेरे ग्राउंड पर टाइम आता है हर बच्चे का लगभग लगभग गिरता ही है। इससे पहले वाले फिजिकलों में भी देखा है और इसमें भी देखा है, ठीक है ना। तो इस वजह से देखो, जो RFID पे जो रनिंग हो रही है, जिस तरह से ये बच्चे ने बताया कि नीचे की साइड में क्या हाँ। होता है, यानी जब आपकी यहाँ पे बांधी जाती है तो उसको देख करके कुछ ऐसा ये मत समझना कि पता नहीं क्या हो गया क्या नहीं हो गया, कुछ भी नहीं है, वो नॉर्मली है। तो आपको जैसे शुरू हो रहे हो तो 10-10 के ग्रुप में छोड़ा गया था। हाँ, 10 के ग्रुप में छोड़ा गया था। 10-10 की 5 लाइनें बनवाई थी उन्होंने ट्रैक पे। उसके बाद लाइन 1 से लाइन 5 तक एक एक करके छोड़ते गए वो। हाँ, जैसे जैसे उसके ऊपर से गुजरोगे तभी आपका टाइम शुरू होगा। RFID से कई बच्चे डरे हुए हैं, तो उस वजह से आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल भय मुक्त होकर के फिजिकल देने जाएं। और ये बेटा और बताएगा, इसका तो और ही अच्छा टाइम आया है। जैन सर, मेरा जो फिजिकल था वो सीआरपीएफ सेंटर जड़ौदा कला दिल्ली में था। वहाँ पे जो सुबह
वहाँ पे बुलाया गया, 5 बजे एंट्री हो गई। जो जल्दी पहुँच रहा है उसका बैच उतनी जल्दी लगा दे रहे हैं वो। और उसको वहाँ का स्टाफ था वो भी बहुत अच्छा था, सपोर्टिव था और सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी। वहाँ ग्राउंड भी वहाँ का बहुत ही अच्छा है। अगर देख के चलें तो जैसे हमारा टाइम था यहाँ पे 6 मिनट, तो वहाँ पे मेरा 5:55 आया था, अच्छे से आया था और सारी चीज़ें सही रही वहाँ की। और यही है कि यहाँ का हमारा जो ग्राउंड का टाइम था वही वहाँ पे था, कुछ वहाँ से कुछ कमी हुआ है। तो और बेटा आप बताओ, आप और क्या उन बच्चों के लिए क्या बोलना चाहते हो? कुछ टिप्स वगैरह अपनी तरफ से बताने की कोशिश करो, फिर मैं बताता हूँ उनको। सर वहाँ पे ज़्यादातर लोग जो RFID सिस्टम जो इस बार नया कुछ लोगों के लिए नया था, तो वो लोग वहाँ पे थोड़ा डर रहे थे। तो उससे ना डरें, क्योंकि वो सब हमारे लिए ही बेनिफिट है। क्योंकि पहले क्या होता था कि जो आदमी पीछे लगा है तो उसके लिए तो एक ना के बराबर चांस रहता था कि हाँ वो पास हो जाए। और बाकी कुछ नहीं, बस लोग डरे ना, बस हो जाएगा। डरे नहीं। और दूसरा टिप्सों के तौर पे यही है, 2-3 दिन पहले अपने बॉडी के अंदर पानी ज्यादा डालने की कोशिश करें। डालने का मतलब पीने की कोशिश करें, जिससे क्या होगा कि आपकी बॉडी के अंदर यानी क्या कहता है डिहाइड्रेशन होने की संभावना कम रहेगी। पानी के अंदर बॉडी में पानी जब सही रहेगा, और जिससे आपको रनिंग में काफी हेल्प भी मिलेगी। गला वगैरह सूखता है, वो चीजें नहीं होंगी। और सवेरे के टाइम जो है, जैसे आप जो कोई एनर्जी ड्रिंक वगैरह इस तरह की कई बच्चे खा रहे पी रहे होते हैं, तो उनको देख करके ये ना हो जाए जब वहाँ रनिंग के दौरान कि इसने क्या खा लिया, इसने क्या पी लिया। ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ा बहुत अगर आप पहले से कुछ ऐसा किए करते हो, पानी वगैरह पीते हो या कुछ जैसे इलेक्ट्रोल पाउडर वगैरह या ORS कुछ पी करके थोड़ा बहुत कुछ करते हो, तो उस टाइम पे करने की कोशिश करें, और तो उससे काफी आपको हेल्प मिलेगी। ऐसा होता है कि जब आपको किसी से डिमोरल पहले हो जाते हो, कोई मतलब पहले ही मन से क्या है हार मान लेता है, तो फिर क्या है उसकी हार ही होती है। इस वजह से आपको कभी भी मन से अपने से क्या है नहीं हारना है किसी भी कीमत में, और अपना जो है क्या है 100% आपको देना है वहां पर। और लास्ट में जो मेन जो पॉइंट जो देखे जाते हैं खास तौर पर, वो क्या देखे जाते हैं? फिनिशिंग पॉइंट। फिनिशिंग में जो लास्ट में जब आपको यानी 1 राउंड के बाद में 2 राउंड 3 राउंड लास्ट वाले राउंड में बच्चे ज्यादा फेल होते हैं। मैंने ये कई बार देखा हुआ है कि 200-300 मीटर के अंदर में एकदम से जो है क्या कहता है, जब बॉडी आपकी साथ नहीं दे रही होती है, तो उस दौरान आप क्या कर रहे होते हैं, यानी क्या कहता है ढीले पड़ जाते हैं। ढीले नहीं पड़ना है, पैर नहीं भी चल रहे हैं ना, तब भी आपको चलाना है, हाथों का स्विंग करना है, लंबी सांस लेनी है, जिससे आप जो है क्या है आप जो चलते रहोगे थोड़ी देर में सही होकर के अपने आप ही क्या हो जाएंगे, आपके स्टेप जो है सही से चलने लग जाएंगे, और ठीक तरह से आपका टाइम सही आ जाएगा। और भी किसी तरह से कोई कमेंट है या क्वायरी है तो मेरे को कर सकते हैं। फिजिकल टिप्सों से संबंधित और भी कोई प्रॉब्लम है तो आप जो फोन कॉल डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो कमेंट में लिखो आप कहाँ से हो और कहाँ पर आपका फिजिकल है। अभी बहुत दिन फिजिकल चलेगा, और यदि आप हमारे पास आना चाहते हो, किसी का भी फिजिकल है, ये तो BSF SCM का है, जैसे RPF का है, और भी किसी का है, तो हॉस्टल सुविधा के साथ है मेरे पास, रहना खाना सब कुछ है। वो भी क्या है मुनासिब फीस के साथ है, बहुत ही मुनासिब फीस के साथ है। जिस तरह से और खाने पीने की साइड से देखोगे तो बिल्कुल घर की तरह रहना खाना है। बिल्कुल आपको यही महसूस नहीं होगा कि मैं घर में रह रहा हूँ, बाहर में रह रहा हूँ। चलिए बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।